करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो गजब का ट्रिक बताएंगे आज। सबसे पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण सॉरी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे वो आज हम सिखाएंगे। उससे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण के दाईं और बाईं ओर, जिस समीकरण के दाईं और बाईं ओर परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। हम क्या बोले, दाईं और बाईं ओर परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, संतुलित। ये इक्वेशन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, पहले पहचानेंगे तो सारे असंतुलित है, उसको संतुलित कैसे करेंगे। सबसे पहले mg है, यानी हम दाईं और बाईं ओर बोले हैं, तो सबसे पहले दाईं और बाईं ओर यानी कि दो भागों में बांट लीजिए। ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया। आप सब भी वहां पे कर लीजिए, ये हमारा दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया। अब ग्रुप समूह में mg एक ग्रुप में है, mg क्या है, एक ग्रुप में है। तो mg एक ग्रुप में यानी कि इसकी परमाणु की संख्या कितनी है, एक है। क्यों एक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए एक है। और यहाँ पे HCl भी क्या है, एक है, इसकी परमाणु की संख्या कितनी आ रही है, एक है। और यहाँ पे बाईं ओर में क्या है, mg, यानी कि mg और Cl2 है, एक ग्रुप में है तो एक ग्रुप में इसको रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, इसको H2 अलग है बेचारा, अलग रख दिए इसको। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या एक है, यहाँ पे क्लोरीन की भी संख्या एक है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है। ये संतुलित है, ये भी संतुलित, लेकिन क्लोरीन दो है, यहाँ पे क्लोरीन एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, तो ताकि ये भी आ जाए दो और यहाँ पर भी क्लोरीन भी दो आ जाए। तो यहाँ पे सिंपल से दो से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, दो हो गया, और क्लोरीन भी दो हो गया, तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी दो हो गया, Mg1 है तो Mg1 भी हो गया। तो यहाँ पे दाईं और बाईं ओर क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण का। अब संतुलित इक्वेशन पे यहाँ पे कहाँ पर दो दिए, हम यहाँ पे दिए, कहाँ पे, HCl पे दिए, दाईं ओर दिए हैं तो दाईं ओर HCl पे कितना दिए, दो दिए, तो यहाँ पे दो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा संतुलित इक्वेशन हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन सही हो गया, ठीक है। अब अगले देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, AlCl3 प्लस COOH इंटू OH2 एरो, और यहाँ पे Al इंटू OH3 प्लस CaCl2 है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले जानेंगे संतुलित कैसे होता है। तो ये तो जान गए हैं, यहाँ संतुलित कैसे करेंगे। तो दाईं और बाईं ओर इक्वेशन पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, तत्वों को लिख लेंगे। सबसे पहले तत्व को लिखेंगे, क्या है दिया हुआ, Al, यहाँ पे Al ले लेते हैं, Cl3 एक समूह में हो गया तो एक समूह में लिख लिए। यहाँ पे Ca, एक अगला समूह क्या है, Ca, सॉरी हाँ Ca है, Ca, और यहाँ क्या है, सॉरी Ca नहीं है, CO है, CO, यहाँ पर CO के लिए CO इंटू OH2 है, यानी कि हाइड्रोजन OH2 है। और यहाँ पे क्या है, बाईं ओर में OH3 प्लस, सॉरी अगला है, अगला समूह में है, अगला समूह में क्या है, COCl2 है। यानी कि अब देखेंगे कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो Al देखिए, यहाँ पे Al क्या है, एक है, और यहाँ पर भी एक है। और यहाँ पे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 3 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, कितना है, ये 3 गो है, ये 2 गो है। यहाँ पे कार्बन देखिए एगो है, यहाँ पर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एगो है, यानी कार्बन एगो है, यहाँ पे कार्बन भी एगो है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, सॉरी ऑक्सीजन तो यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी 2 है, और एक 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक दो 3 गो ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर एक कितना हो रहा है, 4 गो ऑक्सीजन हो रहा है। तो संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम संतुलित है, और ये हमारा क्लोरीन क्या है, असंतुलित है। तो यहाँ पे देखिए दो से, तो दो तिया कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6। तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 6, एल्युमिनियम 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम को भी 2 करेंगे, क्योंकि ये भी 2 होना चाहिए ना। तो ये भी 2 हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो ये संतुलित हो गया, सिंपल संतुलित। क्लोरीन यहाँ पे 3 3 दूना कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितना हमारा क्लोरीन है, 2 गो है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे क्लोरीन 3 दूना 6 गो है, तो यहाँ पे हमको कितना से गुना करना होगा, 2 है, 2 तिहाई 6, यानी 3 से गुना कर दिए तो क्लोरीन 6 गो हो गया। यहाँ पर भी क्लोरीन 6 गो, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 गो।
और यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या अब बच गया है संतुलित करने के लिए, तो कार्बन, कार्बन कितना है, एक यहाँ पर 3 गो हो गया कार्बन, यहाँ देखिए 3 कार्बन यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर एक वो कार्बन है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, कितना से, 3 से, 3 कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 3 दूना 3, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, दो दो तीन कितना हो गया, दो तीन कितना होता है, 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, और इसके साथ में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गए, यहाँ पर भी सेम हो गई, तो यहाँ पे आप क्या किए, 2 से गुना किए हैं, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना से गुना किए हैं, यहाँ पे 3 से गुना किए, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना से गुना किए, 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 से गुना किया, यहाँ पे कितना से किए, 3 से गुना किए हैं, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण यानी संतुलित इक्वेशन हो चुका है, ये बन चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा है, ये नहीं समझ में आया हो तो अगला तो समझ लीजिए, अगला नहीं समझ में तो उससे भी अगला। अब बनाने का प्रयास 10 बार 20 बार करेंगे तभी आपको संतुलित इक्वेशन ये संतुलित करने का सही तरीका यह समझिए कि समझ में सटीक आ जाए। अब देखिए KClO3, दाहिना और क्या है, KClO3 दिया हुआ है, तो ये ग्रुप हो गया अलग, और यहाँ पे देखिए ये अलग समूह में KCl बाई और KCl है, और वो 2 है यहाँ पे। अब देखिए कैसे संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए के है एक, यहाँ पर भी के एक है, यानी पोटेशियम एक है, यहाँ पर भी पोटेशियम एक है, यहाँ पे क्लोरीन एगो है, यहाँ पे क्लोरीन एगो है, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो, यहाँ पे 2 गो है। तब देखिए कितना कैसे संतुलित है, नहीं सब संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 गो हो गया, यहाँ पे 3 से कर दीजिए, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन ये हो गया, और यहाँ पे 2 गो पोटेशियम हो गया, 2 गो क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से कर दीजिए गुना, कितना से 2 से कर दीजिए गुना, यहाँ पे 2 गो पोटेशियम हो गया सिंपल सा, और 2 गो क्लोरीन भी हो गया, और यहाँ पर भी 2 गो पोटेशियम 2 गो क्लोरीन, तो अब क्या क्या गुना किया है, 2 से यहाँ पे दाहिने ओर 2 से गुना किया है, 2 से 2 लिख देंगे यहाँ पे, और बाईं ओर में किससे KCl को 2 से गुना किए, ऑक्सीजन को 3 से गुना किए, तो ये संतुलित आसानी से हो गया। तो अच्छा लगे तो आप सब लाइक और कमेंट करते जाएंगे, सर समझ में आ रहा है, अगर आप पहली नहीं समझ में, दूसरी समझिए, तीसरी नहीं समझ में आया तो चौथी समझिए। अब अगला देखेंगे संतुलित कैसे, फिर अगला करेंगे कैसे, देखिए दाहिना ओर पहले लिखेंगे, दाहिना ओर क्या है, Fe है, Fe ले लिए, और दूसरी ग्रुप में क्या है, दूसरे ग्रुप में H2 है, देखिए ध्यान से देखिएगा H2 है, H2 बाईं ओर क्या है, Fe3O4 है, दूसरी ग्रुप में क्या है 2H2 है, 2H2 है। अब देखिए संतुलित कैसे करेंगे हम, सिंपल से संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फेरस क्या गो है, एक गो है, यहाँ पे फेरस 3 गो है, तो सिंपल इसको 3 से गुना कर दिए, ठीक है, जिसको 3 से गुना किए, अब 3 से गुना किए तो फेरस 3 गो, फेरस 3 गो हो गया, फेरस यहाँ पे 3 गो। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर सॉरी हाँ, यहाँ पर दो 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 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 गो 2 2 4 गो हो गया, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना है, 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 गो, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2 एक गो है, तो यहाँ पे 4 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे कितना 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 4 गुना 8 हो गया, यहाँ पे कर लीजिए ना गुना 2 से, और तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूना 8, और ऑक्सीजन 4 गो हो गया, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 गो, फेरस 3 गो हो गया, यहाँ पर भी फेरस 3 गो, ये सिंपल से संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फेरस कितना है 3 हम लगा 3 से गुना किए, 3 से देखिएगा सही से 3 से गुना 3 लिख दिए, और H2O में कितना से गुना किए 4 से 4 लिख दिए, फेरस में यहाँ पे कुछ नहीं गुना किए नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे 2 से गुना किए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, ऐसे करके, और यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, सिंपल से संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है, दाहिना और बाएं ओर देखिए, दाहिना और बाएं ओर देखिए, दाहिना में क्या है BaCl3, दाएं ओर क्या है BaCl2 है, BaCl2 एक ग्रुप में आ गया, ये एक ग्रुप में आ गया, दूसरी ग्रुप में क्या है H2SO4 है, H2SO4 है, ये 2 ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे बाईं ओर देखिए, बाईं ओर क्या लिखा हुआ है BaSO4 प्लस, यहाँ पे अगला प्लस है, दूसरी ग्रुप में HCl है, क्या है HCl, HCl ले लिए हम,
और यहाँ पे देखिए HCl भी आ गया। अब देखेंगे संतुलित कौन है, यहाँ पे HCl संतुलित कौन है, इसमें संतुलित कौन है, BaCl2 है। यहाँ पे बी ए तो ए संतुलित है, बी ए क्या है, एक संतुलित हो गया, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक संतुलित है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है और यहाँ पे क्लोरीन 1 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 गो है। तो यहाँ पे क्लोरीन को कितना से गुना करना होगा, 2 से, ताकि क्लोरीन 2 गो आ गया, हाइड्रोजन भी 2 गो आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 गो क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन हो गया, 2 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे SO4 है, यानी कि SO4, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है। अब संतुलित आसानी से बोलेंगे सर संतुलित तो हो गया, आप करना क्या है, क्योंकि बी ए यहाँ पर भी, बी ए यहाँ पर भी है, Cl2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी Cl2 है, H2 है, यहाँ पे H2 है, SO4 है, यहाँ पे SO4, संतुलित खत्म। तो यहाँ पे क्या पे लगाए 2, तो यहाँ पे लगा कहाँ, H2 HCl पे लगाए, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए HCl। ये संतुलित एकदम ट्रिक, गजब का ट्रिक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए सर, फिर से बनाइए, फिर से बनाएंगे हम। अब बस ये बनाएंगे, नहीं विश्वास हो रहा है फिर से देखिए, कमेंट कीजिए सर मतलब नहीं समझ में आया, अब फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए Mg+N2, तो Mg अलग ग्रुप में है और N2 क्या है, अलग ग्रुप में है। और Mg3 क्या है, Mg3 और N2 है, ये एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में। देखिए Mg एगो है, यहाँ पे Mg 3 गो है, N2 2 गो है, यहाँ पे दुइये गो है, ये संतुलित है N2। लेकिन Mg3 यहाँ पे दिया, Mg1 दिया है, तो यही तो दिक्कत हो गई ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 से गुना करना है, तो Mg3 हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी Mg3 हो गया, यहाँ पर भी परमाणु की संख्या 3 हो गई, यहाँ पर भी परमाणु की संख्या 3 हो गई। और यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पर भी N2 हो गया। ये कितना से Mg पे गुणा किया, अब यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 गो, नाइट्रोजन भी 2 गो यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारा संतुलित हो चुका है। यहाँ पे गुना किया 3 से, तो Mg को 3 से गुना किए, बाकी सब ठीक ठाक है। अगला चले अब Al2। देखिए डेमो क्लास में ना, थोड़ा ऑनलाइन क्लास में दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह करते रहिए, ताकि हमको भी दिक्कत हो जाएगा, तो आप सबको बताएंगे कि हाँ कहाँ पर हम दिक्कत किए हैं और कहाँ पे गलती हुआ। ठीक है, अगला चले, तो अगला देखिएगा